कैसे हो? एग्ज़ाम आ रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो देखते जाओ, ट्रिक सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तैयारी करते जाओ। आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, हेलोजेंस, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम एक ही कॉमन फार्मूला डिराइव करेंगे जिससे इन सब के फार्मूला अपने आप बन जाएगा और उसके बाद आपके बड़ी क्विकली आंसर आ जाएंगे। तो मीनवाइल आप सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। तो इस टॉपिक में जो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का फॉर्मूला रहता है, पहले मैं आपको ये पार्ट क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है ये नंबर 1 आपके स्कूल एग्ज़ाम में आएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। और नंबर 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो इसका क्वेश्चन रहता ही है एज न्यूमेरिकल फॉर्म। तो परसेंटेज ऑफ सल्फ़र का ये जो फॉर्मूला है 32x/233 × 100/W। इसमें W रहता है मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और X जो है दैट इज़ मास ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इस फॉर्मूले तक डायरेक्टली कैसे पहुंचना है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा और बाकी फॉर्मूले भी लर्न नहीं करने पड़ेंगे। हाउ, ये हम अभी सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। सो डायरेक्टली फॉलो द ट्रिक। सल्फर की एस्टिमेशन जो की जाती है दैट इज कॉल्ड केरियस मेथड। अब केरियस मेथड में जो सल्फ़र है इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटली बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट में। बेरियम सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट रहती और उसका एक्यूरेटली मास लिया जाता है। अब ऐसे है, सल्फ़र का एटॉमिक मास रहता है 32 और बेरियम सल्फेट का 233। 233 कैसे आया? बेरियम इज़ 137, सल्फेट का मैंने आपको याद करवाया हुआ है 96, तो इट बिकम्स 233। अब बेरियम सल्फेट का जो मास एक्सपेरिमेंटली प्रेसिपिटेट का ऑब्टेन हुआ दैट इज़ x ग्राम, और यहाँ से वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे? यू कैन अप्लाई रेशो या यूनिटरी से भी कर सकते हैं कि अगर 233 बेरियम सल्फेट है तो उसमें सल्फर का मास 32 है क्योंकि एक ही सल्फर एटम है, और अगर उसका मास x आया एक्सपेरिमेंटली तो व्हाट मास ऑफ सल्फर इट वुड कंटेन। तो यहाँ से we'll get mass of sulfur is equal to 32x/233। अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ सल्फर ये कैसे निकाली जाती है? दैट विल बी मास ऑफ सल्फर 32x/233 into 1 by mass of organic compound that is taken to be W multiplied by 100। देखो हाउ स्मूथली वी हैव रीच दिस। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है। सो अब देखो सेम फार्मूला मैच कर रहा है। अब इस फार्मूले में अब ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। ट्रिक ये है कि ये 100/W और X ये पार्ट तो हर एक फार्मूले में कॉमन है, चेंज होगा सिर्फ ये 32 और 233। इसमें से 32 उस एलिमेंट का मास है और 233 उस पूरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है जो इसकी प्रेसिपिटेट वगैरह उस मेथड में ऑब्टेन की जाती है। अब देखो ये 3 परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्लोरीन वाले मेथड में जो क्लोरीन है दैट इज़ कन्वर्टेड टू सिल्वर क्लोराइड फॉर एस्टिमेशन। अब क्लोरीन का मास है 35.5, सिल्वर क्लोराइड का हो गया 108 प्लस 35.5 कितना हो गया? 143.5। अब देखो ये दो रिप्लेसमेंट किए, सल्फ़र के 32 की जगह ये 35.5 आ गया और AgCl का 143.5, और बाकी पार्ट तो सेम ही है x × 100/W। अब x क्या रहेगा? मास ऑफ AgCl दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड W इज़ द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ रहे ना? अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन में क्या करते हैं, इसमें जो कंपाउंड की ब्रोमीन है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड में। अब ब्रोमीन का मास है 80 और सिल्वर ब्रोमाइड का 108 प्लस 80 कितना हो गया? 188। लुक एट द फॉर्मूला 80/188। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इजी है ना? अब आयोडीन के केस में ये आप बताओ तो अच्छा है, मेरे साथ साथ बोलो। आयोडीन इज कन्वर्टेड टू सिल्वर आयोडाइड। आयोडीन इज 127, सिल्वर 108 प्लस 127। हाउ मच इज टोटल? 235। देन इट इज़ 127/235। तो देखो एक सल्फ़र का फॉर्मूला हमने अभी सीखा
और उसी में ये 32/233 को रिप्लेस करके ये तीनों फॉर्मूले आ गए। कोई बहुत ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखते हैं परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आता है। जो फॉस्फोरस का मेथड है उसमें ऑल द फॉस्फोरस इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू Mg2P2O7 और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास रहता है 31 और इसका मास टोटल करेंगे तो अब करके देख लेना 222 बनेगा। अब इंटरेस्टिंग ये है, आपको मेरे से पूछना चाहिए कि ये 62 कैसे आया 31 की जगह। आपको क्या, मुझे आपसे पूछना चाहिए कैसे आया। लुक एट दिस, देयर आर 2 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसके कारण फॉस्फोरस का मास 31 × 2 62 लिया गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन वाले मेथड में ऑल द कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एस्टिमेशन। अब कार्बन का मास 12, कार्बन डाइऑक्साइड 44, सो वी हैव 12/44, बाकी तो सेम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑल द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू वाटर। तो अब हाइड्रोजन का मास 1 और वाटर का मास 18, लेकिन क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के तो इसको भी ठीक करेंगे 18, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो इट इज़ 1 + 1 2, सो दैट इज़ वाई इट इज़ 2x/18। ठीक हो गया। अब देखो कितने फॉर्मूले हमने कर लिए एक ही तरीके से। सल्फर हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन। अब एक ये है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल, हाउ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मेथड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन है इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे तो फिर 32 लेना चाहिए, तो फिर 16 क्यों ले रहे हैं। इसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा वधिया। ऑक्सीजन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसका नाम है एल्यूजियस मेथड फॉर ऑक्सीजन। उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन है इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन ट्रीटेड विद I2O5 टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये वाला ऑक्सीजन है ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेकेंड ऑक्सीजन है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम I2O5। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन वो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया और दूसरा ऑक्सीजन वो है जो I2O5 से आया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंट्रीब्यूशन तो एक ऑक्सीजन एटम हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन टू बी 16, है ना मज़ेदार। तो इसलिए इसको कहा जाता है द फॉर्मूला इज 16x/44। 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मास और 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब ये सारे फॉर्मूले हमने कर लिए। अब आपको एक जनरल जो अप्रोच है, सपोज आप लिखना चाहते हो, सपोज I want to write formula for estimation of bromine. What will I do? I will just remember कि bromine is converted to silver bromide and estimated, and bromine का mass is 80, शायद given भी रहा है क्वेश्चन में। silver bromide will become 188. Then what I have to do? 80/188 x into 100 by W. Where W is the mass of organic compound, X is the mass of silver bromide obtained in the experiment। बाकी तो सेम रहेगा। अब आते प्रॉब्लम सेक्शन में, मज़ा आ रहा ना। तो पहला क्वेश्चन, इन द केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये 0.2 क्या है W गिव्स 0.188 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। 0.188 क्या है X। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड ये भी दिए, बट नाउ यू नो द ट्रिक, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। सल्फर एस्टिमेशन में 0.47 ग्राम दैट इज़ W एंड बेरियम सल्फेट का मास दैट इज़ X, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। देन क्वेश्चन नंबर 3, 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज एनालाइज्ड, दिस इज़ W and this much mass of silver bromide, this is X. Find out the percentage of bromine. Again हेलोजेंस 250 मिलीग्राम। अब याद रहे ये मिलीग्राम है और ये भी मिलीग्राम है, चलो फिर तो ज़्यादा इशू नहीं है। ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ W एंड दिस इज़ X, दिस इज़ फॉर ब्रोमीन। एंड 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ये W हो गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन कंबशन yielded this much grams of carbon dioxide.
दिस इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड x एंड दिस इज़ फॉर वाटर x। देन व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करेंगे, हिंट दे दूँ। पहले आप यहाँ से कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे, फिर आप यहाँ से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट मेथड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 18.5% सल्फर। अब इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट, व्हाट टू फाइंड आउट, x प्रोड्यूस बाय दिस मच ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ दिस, w। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल बटन भी दबा दो और शेयर कर लो प्लीज़ उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो एग्ज़ाम गोइंग है और उनको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। चलो, और इन्जॉय केमिस्ट्री, वो तो आप कर ही रहे हो। अगला क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर फॉस्फोरस, 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस W एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये सारा उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। फॉर्म्स 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, 1 ग्राम, दिस इज x। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आ जाएगा। अप्लाई करके देखेंगे फॉर्मूला इसका, ये फॉस्फोरस वाला कैसे। चलो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज W, एंड 0.66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज x। अब अगर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का Mg2P2O7, 2 फॉस्फोरस के एटम है ना, 31 × 2 कितना हो गया, 62, और इसका पूरा मास जब आप ऐड करोगे तो दैट इज़ 222 × x इज़ 1 डिवाइडेड बाय w इज़ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज निकलेगी। हाउ इजी इट बिकम्स, एक ही बार में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमने कर लिए। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बट वेयर, डेफिनेटली इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा की तरह आई विल बी थैंकफुल फॉर योर लव। फटाफट सॉल्व करके इसके आंसर मुझे भेजो, बिकॉज द इंटेलेक्चुअल ओडिसी इज ऑन। अब ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करते समय क्या बोलना है, बस जी बोलूँ या वो दूसरा वाला, चलो दूसरा वाला ठीक है ना।